बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है और हम वो जो सीक्वेंस है उसकी मदद से एरर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात मैंने पहले की थी कि अगर हम फाइंड करें P-P9 का एरर, तो वो हमारे पास आ रहा है 10⁻⁻³ ये बेसिकली इससे प्रीवियस हमें एक थ्योरम देखना चाहिए था। आई फॉरगेट टू इंक्लूड दैट थ्योरम। नहीं, ये सॉरी, हाँ ये थ्योरम है हमारे पास। सपोज दैट फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो और रूट लाई करता हो बिटवीन ए एंड बी। तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक सीक्वेंस जनरेट करता है मिड पॉइंट्स का, अप्रोक्सीमेटिंग अ जीरो, यानी कि फंक्शन का जो जीरो है उसको फाइंड करने के लिए। और ये थ्योरम हमें ये कहता है कि पी एन माइनस पी जो होता है एक्चुअल रूट और जो अप्रोक्सीमेटेड रूट है उसमें जो एरर होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है बाय द लेंथ बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2⁻n। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखें कि आप जब भी इंटरवल को शॉर्टर करेंगे, तो ये मेरे पास है लेंथ b माइनस ए, तो मैं इसको ईच टाइम हाफ करता हूँ, यानी कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ बाय 2। तो जब आप दोबारा इसको लेंथ को शॉर्ट करते हैं तो आप इसको फर्दर हाफ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है अब मैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 को दोबारा डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है वो मेरे पास बन जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2⁻²। तो एवरी टाइम आई बाइसेक्ट इट, तो मैं डिनोमिनेटर में 2 की पावर रेज कर रहा होता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरवल की लेंथ कितनी स्मॉल कर सकते हैं, जितने आप इस फैक्टर 2⁻n से डिवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो वो स्मॉल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा बाउंडेड या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2⁻n से, कि जितनी दफ़ा आप इसको सब डिवाइड करते जाएंगे वो हमेशा उसके दरमियान जो है वो क्या कर रहा होगा, बाउंड कर रहा होगा। तो ये थ्योरम हमें ये कहता है कि आप फिर इसकी मदद से ये डिटरमिन कर सकते हैं कि किस नंबर ऑफ आइट्रेशन पे कितना एरर एग्जिस्ट करता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे P9 के केस में फाइंड करूँ P माइनस P9 इज लेस देन और इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी 9th आइट्रेशन पे, तो मेरे पास आंसर आता है 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2⁻9। तो एरर आपके पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ ऑर्डर का। लेकिन अगर मैं 9th आइट्रेशन पे एक्चुअली एरर फाइंड करूं, जो कि हमने कहा था कि आपके पास वेरी क्लोज आ जाती है एक्चुअल रूट के, ये वाली जो आइट्रेशन है 9 नंबर पे, तो आप देखें यहाँ पे तो ये 10⁻³ नहीं, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंटेन हो रहे थे। तो अगर मैं p और p-9 का एक्चुअल रूट और अप्रोक्सीमेटेड रूट का एरर फाइंड करूं तो वो ऑर्डर आ रहा है 10⁻⁻6। तो आप देखें जो ये थ्योरम प्रेडिक्ट कर रहा है एक्चुअल एरर उससे वे स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये थ्योरम हमें एक आइडिया दे सकता है कि कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी टू अचीव सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात करें x³ + 4x² - 10 = 0, और हमें इसकी एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट है 10⁻³ विद a1 जो है 1 और b1 2, तो हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस फाइंड कर सकते हैं कि जिनकी मदद से हम 3 डेसिमल सोल्यूशन एक्यूरेट फाइंड करेंगे। तो कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी? तो बाय द थ्योरम Pn माइनस p इज लेस देन और इक्वल्स टू 2⁻n b माइनस a। तो b माइनस a 2 - 1 जब आप पुट करेंगे तो ये 2 - 1 जो है वो 1 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2⁻n, और 2⁻n को हम रखना चाह रहे हैं बाउंडेड बाय 10⁻³ तो ये हमारी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें 2⁻n इज लेस देन 10⁻³ अंडर log 10, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें log 10 ले लें तो ये आपके पास आंसर जो है वो आ रहा है log 10 टू द बेस 10 जो है ये -3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ रहा है -n log 2 टू द बेस 10 इज लेस देन -3। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करें तो n हमारे पास आ रहा है 9.96 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 9.96 से नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो 10 हो सकती है। तो बाय दिस थ्योरम हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपने 10⁻³ की एक्यूरेसी फाइंड करनी है तो आपको 10 आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और अगर आप देखें तो एक्चुअली हमने देखा है कि 9th आइट्रेशन से पहले ही 10⁻³ की एक्यूरेसी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस फॉर अ बाइसेक्शन मेथड जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं
कि आपको कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, log टू द बेस जो है वो 10 है। अब जो आपका कैलकुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लॉग का बटन प्रेस कर रहे होते हैं तो वो नेचुरल लॉग ले रहा होता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे जो लॉग अप्लाई करना है वो log टू द बेस 10 है टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। जी बेटा, इसमें आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम आगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स जो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर जी, किसी को पहली कोई स्टेटमेंट मुझे लिखा हुआ है, द बाइसेक्शन मेथड जनरेट्स अ सीक्वेंस पी एन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये क्या है? ये वो जो मिड पॉइंट का वैल्यूज आ रही हैं वो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बन रहा है ये। क्या आप देखें आपके पास 1.5 1.25 1.35, तो ये जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है ऑफ द मिड पॉइंट्स। ये वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला सीक्वेंस नहीं है, इट इज जस्ट नंबर्स। आप कह सकते हैं कि आपके पास एक सेट जनरेट हो रहा है मिड पॉइंट्स का। ठीक है सर, जी जी। जी बेटा, किसी और को कोई क्यूरी, किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया बेटा तो अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, दीज आर फॉर ओपन फॉर डिस्कशन, सो वन बाय वन आप में